नमस्कार, जय हिंद। इतिहास विमर्श में आप सभी का स्वागत है। युवा साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हो चुकी है। सभी विश्वविद्यालयों में नया शिक्षा सत्र प्रारंभ हो चुका है। जुलाई माह से फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के एडमिशन्स भी लगभग 80% पूरे हो चुके हैं। लास्ट दौर के कुछ एडमिशन की स्थिति अभी बाकी है और ऐसे में कॉलेज में नया प्रवेश लेने वाले बच्चों के लिए कुछ खास चीज़ें हैं जिनसे यदि वे जुड़ते हैं तो उनको आने वाले जीवन में काफ़ी लाभ मिलने वाला है। जब वे सार्वजनिक जीवन में जाएंगे तो उन्हें काफ़ी लाभ मिलने वाला है उन चीज़ों का। एक तो हम परंपरागत अध्ययन करते हैं, सभी विश्वविद्यालयों को व्यवस्था है, और एक इन्हीं के साथ साथ कुछ हम शैक्षणिकेतर गतिविधियों में भी सम्मिलित होते हैं जिनसे हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत युवाओं का देश है और आने वाला जो समय है वो भारत की ओर पूरी दुनिया देख रही है। युवाओं के चारित्रिक निर्माण और व्यक्तित्व विकास के लिए कई संस्थाएं काम करती हैं। भारत सरकार द्वारा भी युवा मामले और खेल विभाग इस संदर्भ में प्रयासरत है। इसी सिलसिले में एनसीसी, एनएसएस, स्पोर्ट्स, कल्चरल एक्टिविटीज़ जितनी हैं वे विभिन्न महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में समय समय पर आयोजित की जाती रहती हैं। ये सारी गतिविधियां, तो युवा इन गतिविधियों से जुड़ें तो अपने शारीरिक मानसिक विकास के साथ साथ चारित्रिक विकास में भी उनको बहुत महत्वपूर्ण लाभ होने वाला है, उनके व्यक्तित्व का निर्माण होने वाला है। इसी सिलसिले में आज मैं इस एपिसोड में चर्चा करने वाला हूं नेशनल सर्विस स्कीम, यानी राष्ट्रीय सेवा योजना, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एनएसएस। कई बच्चों की मैं अक्सर चर्चाएं सुनता रहता हूं, कई बच्चों के प्रश्न भी होते हैं। इतिहास विमर्श पे कई बच्चे चैट बॉक्स में जाकर ये पूछते भी हैं। तो आज मैं एनएसएस के कुछ इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करने वाला हूं। अगले 5-7 मिनट में हम इस बात को कंप्लीट करेंगे, जिनमें जिज्ञासाओं का जो विषय है कि एनएसएस क्या है, इससे क्या लाभ मिलता है, इसे हम क्यों लें, इसके क्या उद्देश्य हैं, इसके मुख्य कार्य कौन से हैं, इसके कौन से प्रमुख घटक हैं, इसको करने से हमें क्या फ़ायदा है, ऐसे तमाम सारे, या इसकी कौन सी प्रमुख गतिविधियां हैं एनएसएस की, और क्या इसमें समय बर्बाद होता है, क्या इसके लिए कोई फीस है। ऐसे तमाम सारे प्रश्न बच्चों के दिमाग में होते हैं और वो जानना चाहते हैं। तो आज इन्हीं विषयों पर हम चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें और राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़ने का मन बनाएं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, भारत सरकार का युवा मामले और खेल विभाग जो है वो इस संगठन का संचालन करता है और राष्ट्रीय सेवा योजना दुनिया का सबसे बड़ा यूथ संगठन है, युवा संगठन है। अब इससे कैसे जुड़ें और इसके क्या लाभ हैं, इस तरह के जो प्रश्न हैं आज हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मैं ये बात करूं, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई है उसमें एनएसएस, एनसीसी और स्पोर्ट्स, इन तीनों विषयों को वैकल्पिक विषय के रूप में सम्मिलित किया गया है। ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट इसके रूप में से सम्मिलित किया गया है। जो हम 3 प्रमुख विषय चयन करते हैं, चाहे हम बीएससी करें, बीए करें, बीकॉम करें, बीबीए करें, इनमें जो 3 प्रमुख विषय का चयन हम करते हैं, मेजर, माइनर और इलेक्टिव, उसमें हम चाहें तो मेजर माइनर के साथ साथ
ओपन इलेक्टिव विषय के रूप में एनएसएस को पढ़ सकते हैं। और इसका जो सिलेबस है, जो एनएसएस की डायरी होती है, आप जब अगर एनएसएस से जुड़ेंगे या जो बच्चे एनएसएस से जुड़े हुए हैं वो देखेंगे, उस डायरी में वो सारी चीज़ें दी हुई हैं। एनएसएस के क्या नियम हैं, कैसे उससे जुड़ना है, कौन से गीत हैं, और कई सारी चीज़ें जब आप जुड़ेंगे तो उससे देखेंगे। तो इन सारी चीज़ों के बारे में ही इसके पाठ्यक्रम में पूरी की पूरी सामग्री दी गई है। यानी आपको अतिरिक्त कुछ पढ़ना नहीं है। यदि आप एनएसएस से जुड़े हैं, उसके कार्यक्रमों में जाते हैं, तो आप आराम से उसको लिख सकते हैं। तो एक ये फ़ायदा हो गया। साथ ही साथ जो सरकार का राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रति नवाचार है, वो है फील्ड प्रोजेक्ट और वोकेशनल कोर्स, कौशल विकास से संबंधित कार्य। तो इसमें भी एनएसएस फायदेमंद है। जब हम कौशल विकास की बात करते हैं तो उसमें व्यक्तित्व विकास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक विषय है जिसको लेकर हम अपना काम कर सकते हैं और 100 नंबर इसमें ला सकते हैं। ये 100 नंबर का पेपर होता है और साथ ही साथ एक फाइल सबमिट करनी होती है। ऐसे 200 नंबर का ये एक पेपर है। ये कंपलसरी है, सभी को लेना है। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आप, क्योंकि एनएसएस का जो ध्येय वाक्य है वो समाज सेवा के माध्यम से व्यक्तित्व का निर्माण करना, यही इसका उद्देश्य है। तो ये हमें लाभ मिलेगा। दूसरा, इसमें जो फील्ड प्रोजेक्ट है, ये भी एक नवाचार है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का। फील्ड प्रोजेक्ट में 4 चीज़ें हैं। उन 4 में फील्ड प्रोजेक्ट है, इंटर्नशिप है, अप्रेंटिसशिप है और कम्युनिटी इंगेजमेंट। तो राष्ट्रीय सेवा योजना चूंकि कम्युनिटी के बीच में काम करता है, अभी मैं थोड़ी देर में आपको ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, तो वह चीज़ भी हमारी कंप्लीट होती है। हम चाहें तो कम्युनिटी इंगेजमेंट, सामुदायिक सेवा और कार्य, इस विषय पर अपनी एक 2000 शब्द की फाइल रिपोर्ट, परियोजना रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। और 100 नंबर का ये पेपर होता है, एक रिपोर्ट होती है जिसका मौखिक वाइवा होता है, 100 नंबर का है, कंपलसरी है, सभी को करना। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 2 नवाचार हैं जिस पर फोकस किया गया है विशेष रूप से, जिससे जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें, आत्मनिर्भर बन सकें। यही इस शिक्षा नीति की विशेषता है। तो आइए ध्यान देते हैं और देखते हैं कि एनएसएस क्या है और इसके जो खास जो आपके ध्यान में कुछ क्वेश्चन होंगे, जो नए बच्चों के जहन में कुछ प्रश्न चल रहे होंगे कि क्यों लें, क्या चक्कर है, कैसे लें, इसका उद्देश्य क्या है, इससे क्या लाभ हानि है। पहले तो ये है कि एनएसएस में किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लगता है आपका। आप अपने महाविद्यालय में या विद्यालय में जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं, वहाँ अपना पंजीयन निःशुल्क करा सकते हैं। जो भी इसमें खर्च होता है भारत सरकार की ओर से, वह आपके जो यूनिट्स हैं उन तक पहुँचाया जाता है। वो एक अलग प्रक्रिया है। तो उसके माध्यम आपको नगद कुछ भी नहीं देना है। इसमें कई तरह के शिविर होते हैं, कैंप्स होते हैं, जो आपके संस्था लेवल से लेके स्टेट लेवल है, नेशनल लेवल है, इंटरनेशनल लेवल है, और कई सारे परेड और कई सारे शिविर। आप चाहें तो इतिहास विमर्श में इन कुछ वीडियोस को देखें। इसमें कौन कौन से शिविर हैं, ABC सर्टिफिकेट कैसे मिलते हैं, कब मिलते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ता है, आप इसको देख सकते हैं। रिपब्लिक डे परेड में अगर हम सहभागिता करना चाहें तो हम कैसे करें, ये वीडियो भी इसमें उपलब्ध है। आप चाहें तो इसमें इसके प्लेलिस्ट में जाकर एनएसएस में आप इसको देख सकते हैं। एनएसएस युवाओं को स्टेट लेवल पर और राष्ट्रीय लेवल पर पुरस्कार भी देती है। मध्य प्रदेश में स्टेट लेवल पर ये नवाचार है मध्य प्रदेश एनएसएस का, और राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रपति भवन में आपको ये पुरस्कार मिलता है। तो कैसे मिलता है, उसके लिए आवेदन कैसे करें, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। एनएसएस में जो कैंप की गतिविधियां हैं, वो कैसे कैंप लगते हैं, क्या हैं, आप चाहें उस पर भी एक वीडियो है, आप उसको भी देख सकते हैं। एनएसएस की डायरी किस तरह भरते हैं, उस डायरी का क्या महत्व है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें, आप इस वीडियो में डायरी के संबंध में भी देख सकते हैं। इसी प्रकार एनएसएस के कैंप में, स्टेट लेवल कैंप में क्या गतिविधि होती है, एक दिन की गतिविधि इस वीडियो में भी आपको देखने को मिल सकती है। आप चाहें तो देखें। कई और कैंप कैसे लगते हैं संस्था लेवल के, एक इस प्रकार की इस वीडियो में भी आप जानकारी जुटा सकते हैं। तमाम सारी जानकारी है, क्योंकि एनएसएस में जब आप जुड़ेंगे तो बहुत सारी जानकारियाँ हैं, और ये सारे काम युवाओं के चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व विकास के लिए ही हैं। जब हम इससे जुड़ते हैं तो हम खुलते जाते हैं और हमारे अंदर एक आत्मविश्वास आता है,
और जब युवाओं में आत्मविश्वास आता है तो वो अपनी बात को ज़्यादा गंभीरता से कह सकते हैं। तो ये बात है। तो अब देखते हैं एनएसएस का लक्ष्य क्या है। तो लक्ष्य देखते हैं। एनएसएस का एकमात्र उद्देश्य युवा विद्यार्थियों को सामुदायिक सेवा के माध्यम से अपने व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए अनुभव प्रदान करना है। तो ये इसका यानी जो युवा साथी हैं वो अनुभवी बने उस कार्य से जुड़कर, यह इसका लक्ष्य है। सामुदायिक सेवा के माध्यम से, समाज सेवा के माध्यम से व्यक्तित्व का विकास, यह इसका लक्ष्य है, यही इसका उद्देश्य है। टारगेट इसका ये है कि एक युवा सामुदायिक सेवा के माध्यम से अपने व्यक्तित्व का निर्माण करे और अनुभव गेन करे। और देखिए एनएसएस का मुख्य कार्य क्या है। तो एनएसएस राष्ट्र की युवा शक्ति के व्यक्तित्व विकास हेतु युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित एक सक्रिय कार्यक्रम है। इसकी गतिविधियों में भाग लेने वाले विद्यार्थी समाज के लोगों के साथ मिलकर समाज हित के कार्य करते हैं। ये एनएसएस का जो मुख्य कार्य है। अब देखें इसका मोटो क्या है, इसका ध्येय वाक्य क्या है। तो एनएसएस का आदर्श वाक्य है नॉट मी बट यू, मैं नहीं आप, जो लोकतांत्रिक जीवन के सार को दर्शाता है और निस्वार्थ सेवा की आवश्यकता को पुष्ट करता है। तो ये एनएसएस, मैं नहीं आप, सबसे पहले आप। तो ये एनएसएस का मुख्य वाक्य है, नॉट मी बट यू। अब इसके कार्य कौन कौन से हैं, एनएसएस क्या कार्य करता है, ये भी एक जिज्ञासा का विषय है कि आखिर एनएसएस करता क्या है। तो एनएसएस के कार्य देखें। एनएसएस सामाजिक उत्थान के लिए कार्य करता है। एनएसएस विद्यार्थियों में जवाबदेही का एक अनुभव प्रदान करता है और उन्हें एक संस्थागत माहौल में काम करना सिखाता है। तो इस प्रकार से एनएसएस के फायदे हैं कि संस्थागत तरीके से समाज के साथ बैठ के हम किस प्रकार काम करें, क्योंकि पढ़ाई लिखाई के बाद भी हमें सार्वजनिक जीवन में जाना है। तो सार्वजनिक जीवन में लोगों के साथ कैसे काम करना है, कैसे बातचीत करनी है, एनएसएस के प्लेटफॉर्म पे हम ये सीख सकते हैं। अब विद्यार्थी पूछते हैं हम एनएसएस से जुड़ें क्यों। कई ये प्रश्न होते हैं, कई लोगों के ध्यान में ये प्रश्न होता है कि हमें जुड़ने से क्या फ़ायदा, हम क्यों जुड़ें, क्या लाभ है इससे। तो आइए ये भी देखते हैं। एनएसएस व्यक्तिगत व सामूहिक रूप से बढ़ने का अवसर उपलब्ध कराता है। एनएसएस में स्वयंसेवी भावना से विद्यार्थियों में आत्मविश्वास जगाता है, साथ ही नेतृत्व कौशल का विकास भी होता है। ये एनएसएस से जुड़ने से इसका लाभ है। नेतृत्व कौशल का विकास होगा, समूह के साथ काम करने का एक अनुभव मिलेगा, सार्वजनिक जीवन में हम किस प्रकार बातचीत करें, कैसे उठें बैठें, किस तरह बात, क्योंकि हम कई सर्वेक्षण इत्यादि इस तरह से करते हैं, ग्राम सर्वे वगैरह भी करते हैं गोद ग्राम बस्तियों में। तो वहाँ हमें ये सब काम आते हैं जो भविष्य में जब हम अपने सार्वजनिक जीवन में जाते हैं, चाहे नौकरी के माध्यम से या स्वरोजगार के माध्यम से जब हम जाते हैं तो हमें कठिनाई नहीं होती। अब एनएसएस की जो प्रमुख गतिविधियां हैं वो क्या हैं, उन पे और एक नज़र डालते हैं। एनएसएस सफाई एवं स्वच्छता के प्रति जागरूकता के लिए काम करता है, पौधरोपण व वनीकरण के लिए काम करता है, सामाजिक समस्याओं, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे विषयों पर जन जागरण के अभियान चलाता है, जागरूकता रैलियां व नुक्कड़ नाटकों का मंचन करता है, एड्स व नशा उन्मूलन जैसी गतिविधियां और ब्लड डोनेशन जैसे कैंप आयोजित करता है। तो इस प्रकार के कुछ काम एनएसएस की प्रमुख गतिविधियों में सम्मिलित हैं। और एनएसएस क्या करता है ये भी देखें। सामुदायिक सर्वेक्षण का काम करना, स्वास्थ्य शिविरों व वैक्सीनेशन कार्यक्रमों में सहभागिता करना, मतदाता जागरूकता के कार्य करना,
शासन की विभिन्न योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए अभियान चलाना, विभिन्न सामाजिक जागरण के कार्यक्रमों का आयोजन करना, ये भी एनएसएस का की गतिविधियां हैं। इनमें से हम सारी नहीं, कुछ गतिविधियां हम करते रहते हैं। समय समय पे हम कई दिवस भी एनएसएस के मंच के माध्यम से, एनएसएस के प्लेटफॉर्म से मनाते हैं। और एनएसएस क्या करता है और क्या गतिविधियां, जो प्रमुख गतिविधियां हैं: शिक्षा साक्षरता, परिवार कल्याण, पोषण आहार, आपदा राहत, सामाजिक बुराइयों के प्रति अभियान, डिजिटल भारत और कौशल भारत, योग इत्यादि में सहभागिता करता है। यानी इन सारे कार्यक्रमों में समय समय पर कार्यक्रमों का आयोजन अपनी संस्था लेवल पर, विश्वविद्यालय लेवल पर एनएसएस इन कार्यक्रमों को करता है, ये गतिविधियां चलाता है। अब इसके जो एनएसएस के प्रमुख तत्व हैं वो कौन कौन से हैं, कहाँ काम करता है, कैसे काम करता है, कौन से प्रमुख तत्व हैं जो एनएसएस के लिए सहयोगी होते हैं या जरूरी होते हैं, वो भी देख लेते हैं। ये 4 प्रमुख तत्व हैं जो एनएसएस के लिए जरूरी हैं। एनएसएस की कार्यक्रम प्रक्रिया में प्रमुख 4 तत्व होते हैं, जिनमें विद्यार्थी, शिक्षक, समुदाय और कार्यक्रम ये जरूरी होते हैं। यानी विद्यार्थी होना जरूर चाहिए क्योंकि युवा हैं। एक बात मैं यहाँ और बता दूं, प्राइवेट विद्यार्थी एनएसएस नहीं ले सकते, इसके लिए रेगुलर विद्यार्थी होना जरूरी है। किसी भी संस्थान में आप पढ़ रहे हैं, रेगुलर हैं, तो आप एनएसएस कर सकते हैं। प्राइवेट विद्यार्थियों के लिए, स्वाध्यायी के लिए नहीं। तो विद्यार्थी होना चाहिए। दूसरा, शिक्षक होना चाहिए क्योंकि एनएसएस के जो कार्यक्रम अधिकारी हैं वो आपके शिक्षक भी होते हैं, आपको पढ़ाते भी हैं, तो शिक्षक होना चाहिए। तीसरा, समुदाय होना चाहिए क्योंकि हम जो कार्यक्रम करते हैं राष्ट्रीय सेवा योजना के मंच से, एनएसएस के मंच से, वो समुदाय के बीच में करते हैं, तो समुदाय भी जरूरी है। हम गोद ग्राम बस्ती लेते हैं, अपने अपने जो यूनिट्स हैं उनकी। और एक हमारे पास कार्यक्रम का एक पूरा प्रोग्राम होना चाहिए। हम क्या कार्यक्रम करने वाले हैं, कहाँ करने वाले हैं। अगर वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, पोलियो उन्मूलन के लिए काम करना चाहते हैं तो वो कहाँ करना है, मतदाता जागरूकता का काम करना है, कहाँ करना है, वृक्षारोपण अभियान चलाना है, कहाँ करना है। तो एक कार्यक्रम हमारे पास चॉक आउट होना चाहिए, पूरा का पूरा एक लिस्टेड कार्यक्रम होना चाहिए, तभी हम उस कार्यक्रम को कर पाएंगे। और जो एनएसएस के बुनियादी घटक हैं वे कौन कौन से हैं, ये और हम ध्यान इस पे दें। विद्यार्थी, शिक्षक और समुदाय, ये 3 एनएसएस के बुनियादी घटक हैं। एक तो विद्यार्थी, जो रेगुलर विद्यार्थी, स्वयं सेवक जिसको हम कहते हैं, वॉलेंटियर, शिक्षक, प्रोग्राम ऑफिसर, और समुदाय जिसके बीच में हमें कार्यक्रम करना है। यही इसके 3 प्रमुख घटक हैं। तो राष्ट्रीय सेवा योजना के मंच से आप जुड़ें। इसमें एक पहचान के लिए विशेष प्रकार की क्लैपिंग होती है 3-3 के सेट में। आप चाहें तो इस वीडियो को देखेंगे, इसमें एनएसएस की क्लैप किस तरह बजाई जाती है आप इसमें देख सकते हैं। और इसके कुछ गीत एनएसएस के जो डायरी में दिए होते हैं, उनकी एक लय होती है। पूरे भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक इसी लय पे ये गीत गाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आप एनएसएस से जुड़ सकते हैं। गीत चाहें तो आप इस वीडियो के माध्यम से गीत की लय जानना चाहें तो देख सकते हैं, इसे सुन सकते हैं। तो इस प्रकार से एक एनएसएस का प्रोग्राम है। आप अपनी संस्था में एनएसएस से जुड़ें। यदि पिछले वर्ष आप फर्स्ट ईयर में नहीं जुड़ पाए तो इस वर्ष सेकेंड ईयर में एनएसएस को ज्वाइन करें। अपने युवा साथियों को भी एनएसएस से जोड़ें, क्योंकि ये शासन की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसलिए लगभग सभी शिक्षा संस्थानों में एनएसएस की यूनिट्स हैं। यदि आपके यहाँ नहीं है तो आप अपने प्रिंसिपल साहब के माध्यम से विश्वविद्यालय में समन्वयक कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं कि हमारे महाविद्यालय में एनएसएस की यूनिट खोली जाए, क्योंकि ओवरऑल ये विद्यार्थियों के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। उनमें एक आत्मविश्वास आता है, तो उस आत्मविश्वास के लिए एनएसएस बहुत जरूरी है। आप इससे जुड़ें, अपने नए साथियों को इससे जोड़ें। इतिहास विमर्श पे राष्ट्रीय सेवा योजना या एनएसएस शैक्षणिक चर्चाएं, चूंकि मैं इतिहास का विद्यार्थी भी हूँ,
तो इतिहास विषय पे समय समय पे चर्चाएं करते हैं। इतिहास के विद्यार्थी पर्यटन के माध्यम से अपने लोकल पर्यटन स्थलों को कैसे प्रमोट करें और उससे किस प्रकार से रोजगार कमा सकते हैं, उन पर चर्चा करते हैं। जो प्रोजेक्ट फाइल तैयार करना है या वोकेशनल की फाइल तैयार करना है वो कैसे तैयार करें, इस तरह के जो चर्चाएं हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित जो चर्चाएं हैं और अन्य चर्चाएं, वो हम इस प्लेटफॉर्म से यूट्यूब के माध्यम से इतिहास विमर्श में करते रहते हैं। तो आप इससे जुड़ें। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इतिहास विमर्श को, तो आप इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जाएं और ऑल के ऑप्शन पर जाएं, जिससे इस चैनल के माध्यम से जो भी सूचनाएं समय समय पर हम लाते हैं आपके लिए, वो सबसे पहले आपको मिलें। इस वीडियो को अपने युवा साथियों के साथ जो कॉलेज कर रहे हैं, जो स्कूल में हैं, उनके साथ इनको शेयर करें। आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसको शेयर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, फेसबुक है, व्हाट्सएप ग्रुप हैं, इन सब पर आप इसको शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एनएसएस के जुड़ने का अवसर मिले, वे एनएसएस से जुड़ें। एनएसएस से संबंधित यदि किसी प्रकार की जिज्ञासा आपके मन में है, कोई प्रश्न आपके मन में है, तो आप मुझे चैट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट्स के माध्यम से उस चर्चा को कर सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि आपके जवाब में दूं। आपको नए और अच्छे जीवन के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं। आपने ये वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।